नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने किया ऐलान, कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया ऐलान। गौरीशंकर बिसेन ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का बयान आया, पार्टी ने दिया मौका तो लड़ेंगे कमलनाथ के खिलाफ चुनाव। बता रहे हैं पर लेकिन बीजेपी हमेशा ये आरोप रखती है कि कमलनाथ जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ाती किसी स्ट्रांग कैंडिडेट को। आप तैयार हो क्या उनके खिलाफ जाने के लिए चुनाव लड़ने? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा साहब, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा साहब और हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी जिस सर्वमत निर्णय लेंगे और मुझे कहेंगे गौरीशंकर चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगा। आपकी इच्छा है उनके सामने चुनाव लड़ने की? मुझे तो पार्टी जहाँ चुनाव लड़ेगी वहाँ लड़ने को मैं तैयार हूँ। सिर्फ 111 बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो सुना आपने गौरीशंकर बिसेन का ये बयान। और बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़ गए। अजय जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का बयान है कि पार्टी ने यदि मौका दिया तो कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। रिएक्शन आपका पहला? देखिए, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जो अमर्यादित बर्ताव करते हैं, जो आपत्तिजनक बात करते हैं, वही बड़े नेता बनते हैं। तो गौरीशंकर बिसेन जी कल जिस तरह से आरटीओ ऑफिस में एक आदिवासी वर्ग के अधिकारी को गालियां दे रहे थे, सार्वजनिक तौर से अमर्यादित बर्ताव कर रहे थे, तो अब उन्हें लगता है कि पार्टी से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलना चाहिए। इसलिए वो कमलनाथ जी के खिलाफ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की बड़ी जवाबदारी मांग रहे हैं, जिससे कि उन्हें बड़ा पद दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी में इसी तरह के नेताओं को तवज्जो दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। गाली गलौज वाले नेताओं को बड़ा पद दें, मुख्यमंत्री जैसा पद दे दें, लेकिन प्रदेश की जनता देख रही है इस तरह के बर्ताव करने वाले नेताओं को, चाहे छिंदवाड़ा हो चाहे बालाघाट हो, कहीं भी जनता माफ नहीं करेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस दौरान यदि पार्टी से मौका मिलता है तो क्या लगता है आपको कि कांटे की टक्कर रहेगी छिंदवाड़ा में? देखिए, छिंदवाड़ा में जिस तरह की राजनीतिक तासीर है, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में काम किया है। छिंदवाड़ा मॉडल कमलनाथ जी के नाम से जाना जाता है। आज हमारे 7 विधायक, लोकसभा सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर सब कुछ कांग्रेस के वहाँ, क्योंकि हमने काम किया। इसलिए इस तरह के किसी आया राम गया राम नेताओं के आने जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं लड़ लेते हैं कमलनाथ जी के खिलाफ? अगर इतना ही विश्वास है तो केवल और केवल भाजपा के नेताओं में, क्योंकि उन्होंने अमर्यादित बर्ताव किया तो वो अपने आप को बड़ा नेता और बड़ी जिम्मेदारी के लिए माकूल समझने लगे, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है, कोई भी आकर लड़े पूरी तरह पराजित होगा। जी, यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में है कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी के सामने कोई भी टक्कर देने के लिए उतना तैयार नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा का जो मॉडल है, विकास का मॉडल है, वो कहीं ना कहीं कमलनाथ के नाम से ही जाना जाता है। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा, वो प्रमाण है। जब हमारे सभी सांसद, विधायक, जिला पंचायत, नगर निगम, महापौर सब कांग्रेस के जीते हैं, तो जनता ने लगातार कांग्रेस पे विश्वास जताया है, कमलनाथ जी पे विश्वास जताया है। तो ऐसे में किसी के भी आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी लड़े, वहाँ एक तरफा मुकाबला रहेगा। कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश में जीत दर्ज करेंगे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है। क्या ये चुनौतीपूर्ण रहेगा यदि चुनाव लड़ते हैं तो? देखिए, किसी तरह की चुनौती का सवाल नहीं है। ऐसे गाली गलौज करने वाले नेताओं को तो बालाघाट की भी जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए स्वयं कह रहे हैं कि मैं बालाघाट से नहीं लड़ूंगा, क्योंकि समझ चुके हैं कि जनता के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। इसलिए अपने क्षेत्र में लड़ना नहीं चाहते और इधर उधर की बातें कर रहे हैं राजनीतिक स्पेस लेने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और आप ये देखिए कि अभी हाल ही में इनका एक वीडियो भी सामने आया था जिस पर काफी गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे थे, और यही कहना है अजय जी का भी कि इन तरीकों के नेताओं को यदि बढ़ावा देती है पार्टी तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ एक विकास के मॉडल के रूप में कमलनाथ जी के नाम से ही जाना जाता है, और उनके सामने किसी का खड़ा हो पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। एक बात और है कि इन दिनों विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों शोरों से अभी से ही लोगों ने, जो नेता है उन्होंने कमर कसना शुरू कर दिया है, जगह बनाना शुरू कर दिया है,
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आप क्या समझें कि विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने कह सकते हैं, तैयारी अभी से शुरू कर दी है पार्टियों ने भी, तो अब नेताओं ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है और इस तरीके के बयान गौरीशंकर बिसेन का? बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश में का चुनावी साल है और ऐसे में न केवल पार्टियां जो है वो रणनीति बना रही है, बल्कि अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई और इस तरह के बयान भी सामने आने लगे हैं कि कौन किसके सामने लड़ेगा और कौन किसके किले को ढहाने का काम करेगा। और उसी कड़ी में जिस तरीके से पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने ये कहा है कि कमलनाथ के छिंदवाड़ा के किले को वो ढहाने के लिए तैयार है, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी जो है वो कमलनाथ के किले यानी अवैध किले में सेंध लगाने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पा रही। और हाल ही में जिस तरीके से अगर बात करें पिछले चुनाव की, तो जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो उसके बाद कमलनाथ की जगह उनके बेटे नकुलनाथ सांसद बन गए, वो दूसरी जगह से विधायक बन गए। और अभी हाल ही में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस ने छिंदवाड़ा मेयर पर कब्जा जमाया। तो यह सबसे पता लगता है कि किस तरीके से कांग्रेस का मजबूत गढ़ जो है वो छिंदवाड़ा बना हुआ है। अब हालांकि भले ही गौरीशंकर बिसेन ये ऐलान कर चुके हैं कि वो आने वाले समय में कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टक्कर कितनी कांटे की होगी, जनता का क्या रुख होगा, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन सियासत की जो पारा जो है वो इस तरह के बयानों से जरूर चढ़ जाता है, क्योंकि एक बात और उन्होंने जो दूसरी बात कही है कि अपनी बेटी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा और मेरी बेटी मेरी सीट पर लड़ेगी। तो जिस तरीके से बीजेपी नेता पुत्र पुत्रियों को टिकट के लिए मना कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार के इतने कद्दावर नेता हैं, वो लंबे समय से विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, उनका ये बयान एक तरीके से अपनी ही पार्टी के नियमों को धता भी बता रहा है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में उनके इस बयान को पार्टी किस तरीके से लेती है, क्योंकि ये उनका बयान है, पार्टी का बयान नहीं है अभी तक कि उनको छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ना है। और अभी तो शैलेंद्र वो भी मुद्दा आएगा जब जो सीनियर नेता हैं वो अपने बेटे या बेटियों को भी लॉन्च करेंगे इस चुनाव में और भरपूर कोशिश रहेगी कि उनको भी टिकट मिले। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में आज पीएम मोदी का रोड शो, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे छिंदवाड़ा में बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। जी हां, बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में डकैती की कोशिश की। लूट की कोशिश के दौरान दुकान संचालक को पेट में गोली मारी। हालांकि इस कोशिश में डकैत सफल नहीं हुए, उन्हें स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और लोगों ने डकैतों को जमकर पीट कर अधमरा कर दिया। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। और संवाददाता राजेश करमेले लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, पूरा मामला बताएं। वाकई में बदमाशों में डर तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े डकैती की कोशिश की गई है, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज की जो वारदात हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर साबित हो गया है कि बदमाशों में खौफ नाम की चीज नहीं है। रिहायशी इलाके में जहां पर एक ज्वेलर्स की शॉप होती है, वहां पर बेखौफ चले जाना, बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश करना, ये वाकई में पुलिस के लिए शर्मनाक है। स्थानीय नागरिक काफी आक्रोशित जिस समय ये वारदात हुई थी, चूंकि दुकान संचालक ने आवाजें लगा दी और गन की जो फायरिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं आजू बाजू के लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद किसी तरीके से लुटेरों को दबोच लिया गया। लेकिन अगर ये वारदात होने के बाद ये लोगों को पता नहीं चलता तो एक बड़ी घटना वहां पर घटित हो जाती। ये पुलिस के लिए बड़ी नाकामी है और इस समय पुलिस लगातार उस लुटेरे से, उस अपराधी से पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से उसने ये स्टेप उठाया। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो वेपन उसके पास पाए गए हैं वो वेपन काफी खतरनाक है। आमतौर पर ऐसे वेपन या तो मिलिट्री के तौर पर होते हैं, सेना के पास होते हैं या किसी बड़े अपराधी के पास होते हैं। पुलिस फिलहाल इस बात को लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि इसने वेपन लाया कहां से, किस किस्म का अपराधी है। अभी पुलिस किसी तरह की बयानबाजी से बच रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी हो जाए, पूछताछ पूरी हो जाए, उसके बाद कुछ खुलासा किया जा सकेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही कोई खुलासा होगा। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली में आज पीएम मोदी का रोड शो, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी होंगे शामिल। तो पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों के पहले बैच से की बात। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी। नेपाल के पोखरा में खोज और बचाव अभियान आज भी जारी। कल यति एयरलाइंस का एक विमान हुआ था दुर्घटनाग्रस्त।
RRR ने एक बार फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का नाम किया रोशन। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता। भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव के 2 साल पूरे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का ट्वीट, कहा अब तक दी जा चुकी 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक। भोपाल में थिंक 20 कार्यक्रम का आगाज। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में हुए शामिल। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। चुनावी साल में शिवराज सरकार गिराएगी अपनी उपलब्धियां। 1 फरवरी से सरकार निकालेगी विकास यात्राएं। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश किए जारी। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन का बड़ा ऐलान। का छिंदवाड़ा से कमलनाथ के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। रायसेन में बीजेपी नेता की दबंगई आई सामने। दलित युवक समेत 4 को बुरी तरह पीटा। लाइसेंसी राइफल से युवकों पर किया फायर। आज मध्य प्रदेश पहुंचेगी 5 लाख कोविशील्ड की डोज। भोपाल सहित बड़े जिलों को मिलेंगे वैक्सीन के 10,000 डोज। छोटे जिलों को मिलेंगे 5,000 डोज। नागपुर में जादू टोना विरोधी कानून पर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। कहा धर्म विरोधी लोग फैला रहे भ्रम। हमारे पास कोई सिद्धि और चमत्कार नहीं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अनोखा अंदाज। स्थानीय युवक के कीचड़ से सने पैर किए साफ। युवक के मना करने पर जुड़े हाथ। सड़क मिली खराब। मंत्री ने अफसरों को तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए। निवाड़ी के गढ़ कुंडार किला परिसर में दबंगई। युवक की लाठी डंडों से पिटाई। पुलिस ने दर्ज किया मामला। छिंदवाड़ा में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती की कोशिश। संचालक के पेट और पैर में मारी गोली। लोगों ने पकड़कर की पिटाई। इंदौर में अंगदान के लिए बना 47वां ग्रीन कॉरिडोर। यातायात रोककर पहुंचाए गए अंग। परिजनों ने जताई खुशी। भोपाल के करोन में बदमाशों का आतंक। टैंकर से पानी सप्लाई करने वालों पर किया हमला। दुकान और गाड़ी में भी की तोड़फोड़। मामला दर्ज हुआ। भोपाल में मंत्रालय के सामने बदमाशों का तांडव। घर के बाहर खड़ी कार पर बरसा लाठी डंडे। घटना सीसीटीवी में कैद। भिंड में गुंडा टैक्स को लेकर भिड़े 2 गुट। महिला पर की फायरिंग। महिला के घर तोड़फोड़ करते बदमाश कैमरे में कैद। इंदौर लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को बड़ी राहत। प्रोफेसर एनामुर रहमान को मिली जमानत तो रहेगी बरकरार। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने की सुनवाई। श्योपुर में 8 हथियारबंद बदमाशों ने 7 लोगों का किया था अपहरण। 4 लोगों को जंगल में छोड़ा। 4 लाख रुपए की मांगी फिरौती। बैतूल के बंजारी माता घाट पर पलटा ट्रक। घटना में ड्राइवर घायल। गुजरात से टाइल्स लेकर घोड़ा डोंगरी आ रहा था ट्रक। सागर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 30 साल से काबिज 13 दुकानें हटाई गई। इंदौर से कई दिन से गायब आदिवासी युवती की बरामद। सहेली और मुंह बोले भाई पर बेचने का आरोप। 7 लोगों पर केस दर्ज। सिंगरौली में 5 साल के मासूम को कुत्तों ने काटा। मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल। एनटीपीसी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। पन्ना में भालू के हमले से पशु चारक घायल। भैंस चराने चांदमारी की तरफ गया था पशु चारक। जिला अस्पताल चल रहा इलाज। शाजापुर में 2 पक्षों के बीच विवाद। पुरानी रंजिश में चले लाठी डंडे। एक की हालत गंभीर। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। गुना में एक पुलिस एसटीओपी का गाना गाते वीडियो वायरल हुआ। किशोर कुमार का गाना गाते आई नजर। तनाव से मुक्ति के लिए गाते हैं गाना। भोपाल में मैनेट का प्रोफेसर और मीडिएटर रिश्वत लेते ट्रैप। लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1.5 लाख की रिश्वत लेती गिरफ्तार। सतना में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान बर्बाद। 5 दमकलों ने 1 घंटे में बुझाई आग। जबलपुर में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप। 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। तीनों गिरफ्तार। इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने अपने ही मैनेजर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। मोहम्मद सादिक वेद प्रकाश बनकर कर रहा था नौकरी। धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मामला दर्ज। बुरहानपुर में कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। श्योपुर में कड़ाके की ठंड। 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। ठंडी हवाओं के चलते आम जनजीवन प्रभावित। ग्वालियर में तापमान में गिरावट से लोग बेहाल। चारों ओर छाया कोहरा। बीच बीच में सूर्यदेव के दर्शन से लोगों को राहत।
हरदा में हत्या के आरोपी पर सियासत तेज। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने किया पलटवार। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय का धार दौरा। आम सभा को किया संबोधित। लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। खरगोन में कुएं में मां और 2 बेटों की मिली लाश। कुएं से निकाले गए 3 शव। घटना के बाद से पति फरार। बैतूल में एक वकील ने की अनूठी शादी। संविधान को साक्षी मानकर लिए 7 फेरे। पहले ली संविधान की शपथ, फिर पहनाया वरमाला। ग्वालियर में छात्रा के अपहरण की कोशिश। कार सवार 2 लोगों ने की अपहरण की कोशिश। लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। उमरिया में युवाओं ने पेश की मिसाल। गरीब बस्तियों में जाकर बच्चों को दी पतंग और मिठाइयां। गिफ्ट पाकर बच्चे के चेहरे खिले। सतना में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट। विवाद और मारपीट का कारण अज्ञात। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वहीं रायसेन में टोल प्लाजा पर हंगामा। टोल टैक्स नहीं देने पर विवाद। जांच में जुटी पुलिस। देवास में मकर संक्रांति पर पुलिस ने की पतंगबाजी। ड्यूटी के बीच समय निकाल उड़ाया पतंग। हरदा में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हथियारों से किया हमला। लड़की को मैसेज करने पर हुआ विवाद। पुलिस ने मामला दर्ज किया। इंदौर पुलिस ने स्नैचिंग और लूट के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 मोबाइल और बाइक जब्त। आरोपियों से पूछताछ जारी। सिंगरौली में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकराई। चितरंगी थाना के बसनिया इलाके की घटना। शिवपुरी में बदमाशों ने महिला की सोने की चेन लूटी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जांच में जुटी पुलिस। शहडोल एडीजी डीसी सागर का दिखा डांस वाला अंदाज। पतंग उड़ाते हुए किया डांस। वीडियो आया सामने। और इसी बीच एक बड़ी खबर है कोरिया से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। फेंकी मिली एक्सपायरी दवाइयों का मामला है। जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। SRLM सेंटर में ड्रग टीम कर रही जांच। कचरा घर से निकल रहा दवाइयों का जखीरा। स्वास्थ्य विभाग ने वेस्ट मटेरियल होने का किया था दावा। ड्रग टीम की जांच में वेस्ट मटेरियल की जगह निकल रही दवाइयां। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बैकुंठपुर जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। एक्सपायरी दवाई मिलने की न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था और उसके बाद देखिए ये एक्शन लिया गया है। तो वेस्टवेयर में कई एक्सपायरी दवाइयां मिल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने वेस्टवेयर होने का दावा किया था। ड्रग टीम की जांच में वेस्ट मटेरियल की जगह निकल रही दवाइयां। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बैकुंठपुर जिला अस्पताल का पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरिया से। तो इस पूरी खबर को एक्सपायरी दवाइयां मिलने की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। और आप ये देखिए कि तमाम जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उस वक्त हर कोई शांत था। लेकिन जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो आप ये देखिए वेस्ट मटेरियल से दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वे माल्या का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की खंडपीठ से वकीलों ने कहा कि वह जवाब नहीं दे रहे हैं और उनका पता नहीं चल रहा है। लंबे वक्त से विजय माल्या से बात नहीं हुई है। माल्या के वकील ने बताया कि अवमानना की कार्रवाई के बावजूद वह भारत की किसी भी अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ माल्या की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्ज वसूली अपीलिया न्यायाधिकरण के समक्ष दायर उनकी अपील को बहाल करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई। DRAT ने माल्या को निर्धारित समय के भीतर 3,101 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा था और इस मामले में उनकी अपील खारिज कर दी गई। दिल्ली में आज से बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने पर होगी चर्चा। एमपी छत्तीसगढ़ से सदस्य होंगे शामिल। बैठक में कांग्रेस का तंज कहा, जब भी दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई तब बीजेपी के किसी न किसी पदाधिकारी को हटा दिया गया। केंद्रीय संसदीय समिति का छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर पहुंचे संसदीय दल के 6 सदस्य और 5 अधिकारी। छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 2 मुद्दों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक आज, सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। शाम 5 बजे बैठक का आयोजन।
गरियाबंद में पूर्व विधायक पुनीत राम साहू का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर। 81 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। रायपुर में आज से 5 दिवसीय हड़ताल पर संविदा कर्मचारी, 20 जनवरी तक प्रदर्शन का आयोजन, 26 जनवरी तक वादा पूरा करने का अल्टीमेटम। बलौदाबाजार में 2 किलो गांजे के साथ ही 3 आरोपी गिरफ्तार, गांजा परिवहन को लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। कांकेर के वेडमपल्ली में पुलिस नक्सली मुठभेड़, मौके से बंदूक, पिस्टल जब्त, वॉकी टॉकी सहित दैनिक उपयोगी सामग्री भी बरामद। जगदलपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपी भेजे गए जेल, 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप, 3 गिरफ्तार, अब 1 फरार। रायपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन, महापौर और एसएसपी ने दिखाई हरी झंडी, वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने की अपील। बिलासपुर में युवक के हत्या का फरार आरोपी गिरफ्तार, 1.5 साल बाद हुआ गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में युवक पर किया था हमला। बिलासपुर में कार ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो चालक घायल, घटना के बाद दोनों के बीच हुआ विवाद। कवर्धा में गिट्टी खदान के नाम पर मनमाने खुदाई, 20 से अधिक गहरी की जा रही खुदाई, खनिज अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। रायपुर जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर, जेल परिसर से हथकड़ी छुड़ाकर फरार हुआ कैदी, चोरी के मामले में न्यायिक रिमांड पर था आरोपी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।